जैसे अध्यापक हूँ और यह मेडिकल कॉलेज में मैं अपने पूरे परिवार और संबंधियों के अध्यापक साथ श्री हरि सिंह जी जो कवास के निवासी हैं, इन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे जो कि 10 मार्च 2025 को था, इन्होंने अपने और अपनी पत्नी के साथ देहदान की घोषणा की है स्वेच्छा। सरकारी शिक्षक ने अपने ही जन्मदिन पर अपनी पत्नी के साथ बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज पहुंचकर की देहदान की घोषणा। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेद बहरानी और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान का तेजी से आगे बढ़ता न्यूज चैनल द खटक। साथियों, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें बाड़मेर के कवास सरकारी स्कूल के शिक्षक हरि सिंह कड़वासरा, जो कि अपनी पत्नी और अपने पुत्र वधू और अपनी बेटी के साथ अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचकर दोनों ने ही अपने स्वेच्छा से देहदान की घोषणा की है। दरअसल डॉक्टरों का कहना है कि हरि सिंह और उनकी पत्नी सहित आज बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज में कुल 88 देहदान जो हैं उनकी घोषणा हो चुकी हैं। आप देख पा रहे हैं देहदान जो हैं आने वाले नए डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए, वो डॉक्टर किस तरह से नए डॉक्टर बनकर बाड़मेर जो अलग अलग अस्पतालों में सेवाएं देते हैं, उनके प्रैक्टिस के लिए देहदान की जो जरूरत होती है, वो देहदान आज हरि सिंह अपने परिवार के साथ यहाँ पर करने के लिए पहुंचे। नाम हरि सिंह कड़वासरा है। मैं पेशे से अध्यापक हूँ और यह मेडिकल कॉलेज में मैं अपने पूरे परिवार और संबंधियों के साथ यहाँ स्वेच्छा से देहदान की घोषणा कल मेरे जन्मदिन पे 10 मार्च को मैंने ये की है। इसलिए मैं यहाँ देहदान का शपथ पत्र यहाँ मेडिकल कॉलेज में देने के लिए आया हूँ। कैसे दिमाग में आया कि देहदान करना चाहिए, क्यों? सर, ये ऐसा है कि जब हमारे नए डॉक्टर बनते हैं तो उनको मानव देह की ज़रूरत होती है, और जब मानव देह उनको नहीं होगी तो वो अच्छे से उसका पढ़ नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि हमें ये पहल करनी चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करूँगा। वैसे मैं खुद पहले भी 62 बार 62 बार ब्लड डोनेट भी कर चुका हूँ। मेरा बच्चा भी है, वो 19 बार ब्लड डोनेट कर चुका है। हमारे सेवा का कोई भी काम होता है उसमें हमें बहुत करने में यूँ मन से जागरूकता लाने का भाव है शुरू से ही, तो इसलिए मैं यहाँ देहदान की घोषणा कर रहे थे। अभी डॉक्टर साहब से क्या कुछ बातचीत हो रही थी? डॉक्टर साहब ये बता रहे थे कि आप और समाज में जागरूकता फैलाना और लोगों को प्रेरित करना, जिससे हमारा ये आगे जो नए डॉक्टर्स बनेंगे उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा और लोग देहदान करें। आप तो साल भर पहले ही देहदान की घोषणा करने वाले थे, उस समय क्या हुआ था, अभी क्यों? उस समय थोड़ा कोई काम हो गया था, उस वजह से मैं नहीं कर पाया। तो अभी मैंने मेरी पत्नी है, इसने कहा कि अपन दोनों साथ में ही करेंगे, इसलिए फिर अब दोनों साथ में आए। मना नहीं किया बच्चों ने, घर पे मना नहीं किया? नहीं, किसी ने मना नहीं किया। सब ने कहा कि बहुत अच्छी बात है और ये जो आप काम कर रहे हो ये बढ़िया है, इसलिए सारे संबंधी और परिवार वाले साथ भी आए। सर, आज दो पति पत्नी पूरे परिवार के सहित बाड़मेर मेडिकल कॉलेज में पहुँचे, क्या प्रक्रिया थी, क्या किस लिए? जी, पेशे से अध्यापक श्री हरि सिंह जी जो कवास के निवासी हैं, इन्होंने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पे जो कि 10 मार्च 2025 को था, इन्होंने अपने और अपनी पत्नी के साथ देहदान की घोषणा की है स्वेच्छा से। तो पढ़े लिखे लोग इस तरह से जागरूक होकर देहदान के प्रति अगर अपना समर्पण दिखाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। आने वाले भविष्य में जो डॉक्टर्स बनेंगे उनको इनसे प्रेरणा मिलेगी और डॉक्टर बनने में सहायता मिलेगी। मैं ही चाहता हूँ इनसे कि ये अपने समाज में भी ये जो देहदान के प्रति जो जागरूकता है वो फैलाएं, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने जो अध्यापक परिवार है इनका, उनके अंदर भी ये अपना जो है योगदान देवें। तो इस तरह से एक यूँ समझ लो कि डॉक्टर बनने में ये अपना एक बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। तो इनके लिए मैं बहुत बहुत अपना आभार व्यक्त करता हूँ। आज दिन तक कुल कितने देहदान की घोषणा जो है? हाँ, हरि सिंह जी और उनकी पत्नी के देहदान की घोषणा से आज हमारे पास टोटल 88 यानी 88 देहदान की शपथ हो चुकी है। तो हम चाहते हैं कि ये नंबर और आगे तेज़ी से बढ़े। बाड़मेर के लोगों पर हमें भरोसा है और हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों इसमें। देहदान क्यों जरूरी है? देहदान इसलिए जरूर क्योंकि जो भविष्य में जो डॉक्टर बन रहे, जो 5 साल की उनकी ट्रेनिंग होती है, तो उनको पहले साल में ये सिखाया जाता है कि बॉडी के अंदर कौन सा ऑर्गन कहाँ पे होता है, किस तरह से
उनकी लोकेशन होती है अंदर, तो वो जब वो देह के अंदर, किसी देह के अंदर देखेंगे तभी सीख पाएंगे, किताबों से वो नहीं सीख पाते हैं। इसलिए देहदान पे वो जो प्रैक्टिकल प्रायोगिक जो काम करते हैं उसके लिए हमें देह की ज़रूरत होती है। और वो अगर कोई लोग जो स्वेच्छा से देहदान करते हैं वही योग्य होती है। कोई भी एक्सीडेंटल या दूसरे मेडिको लीगल केस में जो बॉडी होती है वो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो स्वेच्छा से देहदान करते हैं वही देह जो होती है पढ़ाने योग्य होती है।